सिक्योरिटी गार्ड बना कलेक्टर। कहते हैं कि पिता के जूते जब बेटे के पैरों में आने लगे तो बेटा बड़ा हो जाता है। लेकिन असली बड़ा होना वो नहीं, बल्कि वो है जब बेटा अपने पिता के सपनों के कद को समझने लगे। एक आदर्श शिक्षक जिसका पूरा जीवन दूसरों का भविष्य बनाने में बीत गया, लेकिन उसका अपना ही बेटा उसके लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बन गया। क्या एक पिता की हार ही बेटे की जीत का रास्ता बनेगी? क्या एक सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी के पीछे छिपा अपराधी भाव उसे बड़े अधिकारी की कुर्सी तक पहुंचा पाएगा? आज की कहानी सिक्योरिटी गार्ड बना कलेक्टर। ये कहानी नहीं, एक प्रायश्चित की यात्रा है। एक शहर जहां शिक्षक अशोक बजाज और पत्नी सुनीता रहती है। पत्नी सुनीता गृहिणी पर ग्रेजुएट तक पढ़ाई की है। स्कूल में अशोक सबसे पहले पहुंच जाते हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक शिक्षा का पाठ भी पढ़ाते हैं। वे बच्चों से कहते हैं जीवन में सिर्फ डिग्री ही पर्याप्त नहीं है, जीवन में इंसान बने रहना बहुत जरूरी है। अशोक की पहचान स्कूल में एक आदर्श शिक्षक के रूप में रहती है। बच्चे शिक्षक अशोक का खूब सम्मान करते हैं। कक्षा में कोई बदमाशी नहीं और बच्चों का पूरा ध्यान पढ़ाई में रहता है। इससे दूसरे शिक्षक भी हैरान रहते हैं कि बाकी कक्षा के बच्चे खूब शरारत करते और शांति से नहीं बैठते। एक दिन शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचते हैं। हर कक्षा में जाते हैं, लेकिन शिक्षक अशोक की कक्षा का माहौल कुछ अलग ही रहता है। अधिकारी भी हैरान हो जाते हैं कि स्कूल एक है, लेकिन बाकी कक्षाओं और अशोक की कक्षा के बच्चों में जमीन आसमान का फर्क है। अधिकारी ऑफिस में सभी शिक्षकों की एक मीटिंग लेते हैं। शिक्षकों को हिदायत देते हैं, इस बार परीक्षा में स्कूल का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो शिक्षिका की पदोन्नति रोक दी जाएगी। अब स्कूल के बाकी शिक्षक अशोक से चिढ़ने लगते हैं। शिक्षक कहते हैं कि अशोक, क्या तुम हम सबको नीचा दिखाना चाहते हो? वो शांति से जवाब देता है, मैं सिर्फ शिक्षक होने का फर्ज निभाता हूँ। इससे बाकी शिक्षकों को भी एक नसीहत मिलती है। अब सभी शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का अपना तरीका बदलते हैं। वो बच्चों से प्यार से बातें करते हैं, बताते हैं शिक्षा का मूल आधार क्या है। पूरे स्कूल का माहौल बदलने लगता है। इस बार की परीक्षा में पूरे प्रदेश में स्कूल का रिजल्ट टॉप रहता है। शिक्षकों में खुशी का माहौल बनता है। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में प्रमाण पत्र दिया जाता है। एक दिन सभी शिक्षक बातें करते और कहते हैं, अशोक, आदर्श स्कूल होने का श्रेय तुमको जाता है। वे कहते हैं, मैं अकेले कुछ नहीं है, सामूहिक प्रयास से बड़ी जंग जीती जा सकती है। कोई 2 साल बाद अशोक के घर में बच्चे की किलकारी गूंजती है। जैसे ही स्कूल के बाकी शिक्षकों को पता चलता है, सब उसके घर बधाई देने पहुंच जाते हैं। घर में एक जश्न का माहौल बनता है। शिक्षक कहते हैं, देखना अशोक, ये बच्चा काफी होनहार निकलेगा। बच्चे का नाम रखा जाता है आलोक। समय गुजरते जाता है। आलोक स्कूल जाने लायक हो जाता है। पिता शिक्षक हैं तो आलोक का दाखिला भी उसी स्कूल में होता है। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है। खेलने कूदने में उसका ज्यादा ध्यान रहता है। पिता अशोक का सपना रहता है कि आलोक को अच्छे से पढ़ा लिखाकर बड़ा अधिकारी बनाना है, लेकिन बच्चे की शरारत और हरकत देखकर अशोक परेशान रहता है। एक दिन कक्षा में एक बच्चे के बस्ते से पेन चोरी हो गई। शिकायत कक्षा शिक्षक तक पहुंचती है। कक्षा के सभी बच्चों के बस्ते की जांच होती है। पेन अशोक के बच्चे आलोक के पास से बरामद होता है। ये बात अशोक तक पहुंच जाती है। स्कूल में वो आलोक से कुछ नहीं कहता है, पर घर पहुंचते ही बच्चे को मारने लगता है। माता सुनीता अपने पति अशोक को समझाती हैं, बच्चा अभी छोटा है, समझाने से समझ जाएगा। लेकिन बच्चे की शरारत बढ़ते जाती है। शिक्षक आए दिन उसकी शिकायत अशोक से करते हैं। घर में अब बच्चे को लेकर विवाद की स्थिति बनती है। अशोक पत्नी से कहता है, तुम्हारे लाड प्यार से आलोक बिगड़ते जा रहा है। अशोक अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। समय गुजरते जाता है। जैसे तैसे आलोक 12वीं कक्षा में पहुंच जाता है। इधर अशोक और पत्नी सुनीता की उम्र भी बढ़ते जाती है। परीक्षा की तारीख निकट आती है। अशोक अपने बेटे से कहता है, इस साल तेरा बोर्ड एग्जाम है, अच्छे से पढ़ाई करेगा तभी रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आलोक घर में अपने माता पिता की एक नहीं सुनता और अपनी मनमानी करता है। परीक्षा होती है। कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ जाता है। 12वीं की परीक्षा में आलोक किसी तरह पास तो हो जाता है, लेकिन अशोक को अब अपना सपना अधूरा रहने जैसे लगता है। वो आलोक को रिजल्ट को देखकर उसके भविष्य के बारे में जब सोचता है तो उसे अंधकार ही नजर आता है। वो बेटे के आगे की पढ़ाई के बारे में सोचता है। पत्नी सुनीता की बातें करता है, जिससे दोनों निराश हो जाते हैं। एक दिन माता पिता दोनों बेटा आलोक को अपने पास बुलाते हैं। उससे पूछते हैं, आगे क्या करना चाहता है?
तुम तो 12वीं में बहुत कम नंबरों से पास हुए हो, ऐसे में कहीं भी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। आलोक आगे पढ़ाई करने से साफ मना कर देता है। माता पिता दोनों उसकी बातों को सुनकर हैरान हो जाते हैं। इसी सब तनाव की वजह से एक दिन अशोक की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जांच रिपोर्ट में उसे हार्ट का मरीज बताया जाता है। अब पत्नी सुनीता चिंता में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है बेटा नालायक है और पति गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए हैं। लगभग सप्ताह भर बाद अशोक को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। इसके बाद उसके सेहत में लगातार गिरावट आने लगता है। पत्नी सुनीता उसे खूब समझाती है, बच्चे को लेकर तनाव छोड़ दो और अपने सेहत का ध्यान रखो। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। बीमारी की वजह से अशोक ने स्कूल से छुट्टी ले ली थी। अब छुट्टी भी खत्म हो गई। दूसरे दिन वो स्कूल पहुंचता है। सभी शिक्षक उसे तबीयत के बारे में पूछते हैं और कहते हैं, अशोक, बेटे की चिंता छोड़ दो, उसकी किस्मत में जो लिखा होगा उसे कोई नहीं टाल सकता है। शिक्षक उसे मना करते हैं कि क्लास में ज्यादा देर तक खड़े होकर बच्चों को मत पढ़ाना, अभी कुछ दिन तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। इसी बीच एक दिन अशोक बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते गिर पड़ते हैं। पूरे स्कूल में हल्ला हो जाता है। बच्चे अपने शिक्षक अशोक के पास बैठकर रोने लगते हैं। कक्षा में एक तरह से कोहराम मच जाता है। बेहोश अशोक को आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन अशोक हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। पूरे स्कूल में शोक का माहौल बन जाता है। इसके बाद शिक्षक अशोक के शव को लेकर उसके घर पहुंचते हैं। अब पत्नी सुनीता का रो रो कर बुरा हाल। शिक्षक उसे ढांढस बंधाते हैं। इस समय बेटा आलोक घर में नहीं होता है। किसी तरह उस तक खबर पहुंचाई जाती है। अंतिम संस्कार के साथ एक आदर्श शिक्षक का अंत हो जाता है। करीब महीने भर तक पत्नी सुनीता पति की याद में तड़फते रहती है। बेटा आलोक को अब अपनी मां की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। पिता के गुजरने के बाद आलोक ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि पिता के मौत के लिए वो खुद कम जिम्मेदार नहीं है। वो अपनी मां सुनीता से बातें करना चाहता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं, बस घर के एक कोने में सफेद साड़ी में लिपटी बैठी रहती है। अब आलोक भी घर छोड़कर यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाता और अपनी माँ का ध्यान रखता है। लगभग महीने भर बाद घर में माहौल कुछ सामान्य सा होता है। बेटा आलोक अपनी माँ से कहीं काम पर जाने की बात करता है। माँ सुनीता कहती है, तेरी जैसी मर्जी हो वैसा कर। माँ की ये बात सुन आलोक को झटका सा लगता है। दूसरे दिन वो शहर में काम की तलाश में निकल जाता है। दिन भर यहाँ वहाँ भटकता है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता है। बस सब जगह एक ही सवाल, ले देकर 12वीं पास हुए हो, तुम्हें क्या काम मिलेगा। आलोक काफी निराश होकर घर लौटता है और अपनी माँ के सीने से लिपटकर खूब रोता है। माँ सुनीता को भी कुछ समझ नहीं आता है। वो सोचने लगती है, अब इसे क्या हुआ है। आलोक रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत दुख पहुंचाया है। वो कहता है, मैंने नासमझी में आप लोगों की एक बात नहीं मानी। पिताजी मेरे बारे में क्या सोचते थे और मैं क्या बन गया। ये सुनकर माँ सुनीता की आंखें भर आती हैं। वो कहता है, जीवन में हर इंसान से गलती होती है, लेकिन समय से पहले जो इंसान अपनी गलती सुधार लेता है वहीं एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अब आलोक भी तय कर लेता है कि पिता का सपना वो जरूर पूरा करेगा। दूसरे दिन सुबह वो अपनी मां को बताकर काम की तलाश में फिर निकल जाता है। एक कंपनी के बाहर खड़े होकर कुछ सोचते रहता है। इसी बीच एक चमचमाती गाड़ी कंपनी गेट पर रुकती है। गाड़ी में कंपनी का मालिक अरुण अग्रवाल बैठा होता है। उसकी नजर कंपनी गेट पर खड़े आलोक पर पड़ती है। अरुण गाड़ी से उतरकर अपने केबिन में पहुंचता है। उसे ऐसा लगता है कि गेट पर खड़े लड़के का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा है। अरुण कॉल बेल बजाकर पियून को बुलवाता है और कहता है, नीचे गेट पर जो लड़का खड़ा है उसे बुला कर लाओ। पियून जी सर कहते हुए सीधे नीचे गेट पर पहुंचता है। उसे अब भी आलोक वहीं खड़े मिलता है। पियून उससे कहता है, बड़े साहब बुला रहे हैं। ये सुनकर अब वो भी परेशान होने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि बड़े साहब उसे क्यों बुला रहे हैं। पियून उसे समझाता है, घबराओ मत, बड़े साहब एक अच्छे इंसान हैं। अब आलोक उस पियून के साथ कंपनी मालिक अरुण के केबिन में पहुंचता है। अरुण उससे पूछता है, तुम गेट पर खड़े क्या देख रहे थे। ये सुनते ही आलोक घबरा जाता है, पर बाद में बताता है, साहब सप्ताह भर से काम की तलाश में भटक रहा हूँ, कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा है। आलोक कहता है कि मैं गेट पर यही सोचते खड़ा था कि इतनी बड़ी कंपनी में काम मांगने जाऊं कि नहीं। अरुण उससे पूछता है, कहाँ तक पढ़े लिखे हो। आलोक बहुत विनम्रता से कहता है, साहब मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सिर्फ 12वीं पास हूँ।
कोई पहचान पत्र है कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? आलोक अपना आधार कार्ड निकाल कर देता है। आधार कार्ड देखते ही कंपनी मालिक अरुण हैरान हो जाते हैं। वो आलोक को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और पूछते हैं, तुम अशोक सर के बेटे हो? वो कुछ नहीं कहता और सिर नीचे कर हाँ में हिला देता है। अब अरुण उसे अपने सामने कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है। इस दौरान कंपनी के स्टाफ वहाँ कैबिन में आते हैं, लेकिन अरुण सबको ये कह देता है कि थोड़ी देर बाद में आना। अरुण एक फिर कॉल बेल बजाता है, प्यून को बुलवाता है और आलोक के लिए पानी और चाय लाने के लिए कहता है। इधर अब प्यून भी परेशान। बड़े साहब उस लड़के को अपने सामने कुर्सी पर बैठाए हैं और चाय पानी भी पिला रहे हैं। आलोक घबराता है और संकोच कर मना करना चाहते हैं, पर इससे पहले बड़े साहब कहते हैं, घबराओ मत, आराम से चाय और पानी लो। इसके बाद कंपनी मालिक अरुण बताते हैं कि आपके पिता बहुत अच्छे इंसान थे। वो एक आदर्श शिक्षक थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया है। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, सब कुछ उनकी बदौलत है। वो सिर्फ शिक्षक ही नहीं, एक फरिश्ता थे। वे बताते हैं, अशोक सर के पढ़ाए बच्चे आज अच्छे पोजीशन पर हैं। इसके बाद बड़े साहब उससे कहते हैं, तुम्हें अब कहीं काम खोजने की ज़रूरत नहीं है। तुम कल से इसी कंपनी में काम करोगे और किसी तरह की परेशानी होगी तो सीधे मुझसे आकर बात करोगे। इसके बाद अरुण कंपनी के एचआर विभाग के अधिकारी को अपने कैबिन में बुलाता है। उसे आलोक के बारे में बताते हैं और उसे कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर रख लिया जाता है। अब आलोक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो बड़े साहब कर पैर छूकर कैबिन से निकल जाता है। नौकरी मिलने से उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे, पर वो अपने पिता के बारे में सोचकर कहीं ज़्यादा परेशान था। उसके मन में बार बार एक सवाल आ रहा था, मेरे पिता इतने महान इंसान थे और मैंने उनके जीते जी उन्हें पहचान न सका। अब आलोक के मन में अपने पिता के प्रति श्रद्धा के भाव उमड़ने लगता है। वो वहां से सीधे अपने घर पहुंचता है और अपनी मां को सीने से लगाकर एक बार फिर अपने पिता को याद करते हुए रोने लगता है। उसे पछतावा हो रहा था, उसके पिता क्या थे और वो आज क्या है। आलोक अपनी मां को सारी बातें बताता है और दीवार पर टंगे अपने पिता की तस्वीर के सामने जाकर माफी मांगता है। इधर मां सुनीता भी सोचती है कि अब बेटा आलोक सही रास्ते पर आ गया है। दूसरे दिन सुबह आलोक जल्दी उठ जाता है और काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। मां उसके लिए टिफिन तैयार कर देती है। वो टिफिन लेकर समय से पहले कंपनी गेट पर पहुंच जाता है। गेट पर चौकीदार तैनात रहता है। चौकीदार कहता है, अभी तो ऑफिस का समय नहीं हुआ है और तुम बहुत जल्दी आ गए हो। चौकीदार भी समझ जाता है कि नई नई नौकरी मिली है, इसलिए खुशी के मारे जल्दी काम पर आ गया है। एचआर विभाग में उसकी ड्यूटी गेट पर ही लगाई थी, जिससे आलोक ऑफिस आने वाले सभी लोगों को सल्यूट मारते हुए स्वागत करता है। उसे बड़े साहब के आने का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसी बीच बड़े साहब की सेक्रेटरी वहां पहुंचती है। आलोक काफी हिम्मत कर उससे पूछता है, आज बड़े साहब अभी तक नहीं आए हैं। सेक्रेटरी कल्पना बताती है कि काम के सिलसिले में बड़े साहब बाहर गए हैं, उन्हें आने में सप्ताह 10 दिन लग जाएंगे। ये सुनकर वो मायूस हो जाता है और सोचता है आज काम का पहला दिन था और बड़े साहब से मुलाकात नहीं हुई। फिर भी वो इतना खुश था कि कब सुबह से शाम हो गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। सब स्टाफ जब घर जाने के लिए निकलने लगे तब उसे पता चला कि शाम के करीब 6 बजने वाले हैं। अब आलोक गेट पर रखे रजिस्टर पर हस्ताक्षर करता है और चौकीदार को बताकर घर के लिए निकल जाता है। रोज अब आलोक की ये दिनचर्या बन गई कि घर से जल्दी ऑफिस पहुंच जाना और सभी स्टाफ से सद्भावनापूर्ण तरीके से बातें करना। बहुत कम समय में आलोक कंपनी के हर स्टाफ का दिल जीत लेता है। उसे अब अपने पिता का सपना पूरा करने का जुनून सवार हो जाता है। वो रोज काम के साथ साथ आगे की पढ़ाई भी करता है। परीक्षा की तारीख पास आने पर वो सप्ताह भर की छुट्टी ले लेता है। दिन रात एक कर परीक्षा की तैयारी करने लगता है। परीक्षा के कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ जाता है। अशोक अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेता है। माता सुनीता भी काफी खुश हो जाती है। बेटे की तरक्की से घर में खुशनुमा माहौल बनने लगता है। अब पिता की मौत के गम को सब एक तरह भूलने लगते हैं। आलोक पिता का सपना पूरा करने पहले ही ठान लिया होता है। कॉलेज के बाद अब वो यूपीएससी की तैयारी में जुट जाता है। इधर ऑफिस की छुट्टी खत्म होने के साथ वो ड्यूटी ज्वाइन करता है और काम के साथ साथ पढ़ाई भी करने लगता है। वो रोज अपने साथ पढ़ने के लिए किताबें लेकर आता है। एक दिन ड्यूटी के दौरान आलोक पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान गेट पर एचआर विभाग की हेड अर्पणा उसे पढ़ाई करते हुए देख लेती है। आलोक की नजर अचानक मैडम अर्पणा पर पड़ती है। वो घबरा जाता है और किताबें छुपाने की कोशिश करने लगता है। अर्पणा उससे पूछती है, तुम पढ़ाई भी करते हो? वो सिर नीचे कर लेता है और कुछ नहीं कह पाता। मैडम कहती है, बताओ क्या पढ़ रहे थे? वो पहले तो हाथ पीछे कर खड़े रहता है, फिर वो अपनी किताब अर्पणा मैडम को देता है।
वो देखती है कि आलोक यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? आलोक कुछ नहीं कहता और हाँ में अपना सिर हिला देता है। मैडम उससे कुछ देर उससे वहीं गेट पर बातें करती है। वो बताता है कि उसकी बेटी अनन्या भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है और अब तक 2 बार परीक्षा दे चुकी है लेकिन पास नहीं हुई है। एक सिक्योरिटी गार्ड का सपना और पढ़ाई को लेकर जुनून को देखकर अर्पणा भी हैरान हो जाती है। इसके बाद वो आलोक से कहती है, कल से तुम आधे दिन काम करोगे और आधे दिन यहीं ऑफिस में अपनी पढ़ाई करना। इसके बाद मैडम अर्पणा वहां से चली जाती है। अब आलोक सोचता है कि मैं तो घबरा रहा था कि कहीं नौकरी ना चली जाए, पर मैडम ने तो मुझे पढ़ने के लिए आधे दिन की छुट्टी दे दी है। अब आलोक का उत्साह और बढ़ जाता है। वो पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपनी तैयारी में जुट जाता है। दूसरे दिन सुबह वो अपनी ड्यूटी पर तैनात था। मैडम अर्पणा उसके पास रुकती है और पूछती है, अब कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी? इतना सुनते ही उसका चेहरा खिल उठता है। कहानी में एक नया मोड़ आता है। मैडम अर्पणा घर पहुंचकर आलोक के बारे में अपनी बेटी को बताती है, हमारे ऑफिस का एक सिक्योरिटी गार्ड भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर अनन्या हैरान होते हुए हंस पड़ती है और कहती है, सिक्योरिटी गार्ड और यूपीएससी की तैयारी? अनन्या आलोक का मजाक उड़ाती है और कहती है, बिना कोचिंग के ऑफिस के गेट पर बैठकर यूपीएससी की तैयारी? इतने में उसकी माँ बेटी अनन्या को समझाती है कि बेटा, योग्यता का कोई मापदंड नहीं होता है। इंसान ईमानदार कोशिश और अपने लक्ष्य को हासिल करने के जुनून से शिखर तक पहुंच सकता है। अर्पणा अब आलोक की पढ़ाई के प्रति लगन को देख उसे मदद करना चाहती है। वो अपनी बेटी से कहती है, तुम्हारे पुराने नोटबुक कहाँ हैं? उसे उस लड़के को दे देते हैं जिससे उसे कुछ मदद मिल जाएगी। अनन्या पहले तो कोई बहाना करने लगती है, पर जब खुद अर्पणा बेटी के टेबल पर खोजने लगती हैं, तब अनन्या कहती है, रुको, मैं आपको नोटबुक और कुछ किताबें भी देती हूँ। अर्पणा दूसरे दिन नोटबुक और किताबें लेकर ऑफिस पहुंचती है और आलोक से कहती है, ये यूपीएससी की तैयारी के लिए कुछ नोटबुक और किताबें हैं, इसे पढ़ने से तुम तैयारी और अच्छे से कर सकते हो। वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद नोटबुक और किताबें मिलने से दिन रात एक कर खूब मेहनत करता है। यूपीएससी परीक्षा की तारीख पास आती है। आलोक ऑफिस से छुट्टी लेकर घर में ही जमकर तैयारी करने लगता है। परीक्षा के कुछ महीने बाद रिजल्ट आता है। आलोक पहली बार में ही यूपीएससी की परीक्षा न केवल पास कर लेता है, बल्कि उसका रैंक भी देश में 10वां रहता है। वो अब कलेक्टर बन गया होता है। कुछ दिन बाद उसकी पोस्टिंग भी उसके गृह जिले में होती है। जिले के तत्कालीन कलेक्टर उसे लेने के लिए अपनी गाड़ी स्टेशन भेजते हैं। ट्रेन से उतरते ही आलोक का जोरदार स्वागत होता है। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर कलेक्ट्रेट पहुंचता है। वहां भी सारे अधिकारी कर्मचारी जिले के नए कलेक्टर के स्वागत के लिए फूलमाला लिए खड़े रहते हैं। यहाँ स्वागत के बाद वो सीधे ऑफिस पहुंचते हैं और जिले के नए कलेक्टर के रूप में चार्ज लेते हैं। इसके बाद आलोक सबसे पहले अपने घर पहुंचता है और अपनी मां का आशीर्वाद लेने के साथ अपने पिता की तस्वीर के पास जाकर प्रणाम करते हुए कहता है, अब तो आप खुश हैं, मैंने आपका सपना साकार कर दिखाया है। आलोक के घर में बधाई देने वालों का तांता लगा होता है। वो सबका अभिवादन स्वीकार कर आभार व्यक्त करता है। इसके बाद वो ऑफिस के एचआर हेड अर्पणा मैडम के घर हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचता है। घर के दरवाजे पर लगा कॉल बेल बजाता है। मैडम अर्पणा दरवाजा खोलती हैं। आलोक पूछता है, आपने पहचाना? घर के बाहर कलेक्टर की गाड़ी देखकर अर्पणा दंग रह जाती है। वो मैडम का पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और मिठाई का डिब्बा देते हुए कहता है, आपकी मदद से मैंने यूपीएससी परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर कलेक्टर बन गया हूँ। कुछ देर के लिए मैडम को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वो जोर से अपनी बेटी अनन्या को आवाज लगाती है, अनन्या जल्दी आ। माँ की इतनी तेज आवाज सुनकर बेटी भी घबराकर वहां पहुंच जाती है। वो अपनी बेटी को बताती हैं कि यही है आलोक, जिसके बारे में तुम्हें बताया था कि ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तब तुमने हंसकर मजाक उड़ाया था ना। देख, आज कलेक्टर बनकर हमारे दरवाजे पर खड़ा है। अनन्या ने पहले ही रिजल्ट नेट पर देख लिया था, पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये वही सिक्योरिटी गार्ड आलोक है जिसने देश में यूपीएससी की परीक्षा में 10वां रैंक हासिल किया है। इसके बाद कलेक्टर अपने पीए से कहकर उस कंपनी में खबर करने को कहता है जहां वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। सूचना मिलते ही कंपनी के मालिक अरुण बजाज सहित कई अधिकारी गेट पर कलेक्टर के स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। थोड़ी देर में कलेक्टर आलोक की गाड़ी गेट पर रुकती है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है। कंपनी मालिक अरुण कलेक्टर की कार से सिक्योरिटी गार्ड आलोक को उतरते देखकर दंग रह जाते हैं। वो सीधे कंपनी के बड़े साहब अरुण के पास पहुंचता है और उनका पैर छूने के लिए नीचे झुकता है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गेट पर ही जोरदार स्वागत होता है।
इसके साथ ही पूरे ऑफिस में हल्ला हो जाता है कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड आलोक कलेक्टर बन गया है। दोस्तों, ये कहानी है अशोक बजाज की, जो एक आदर्श शिक्षक हैं और जिनका मानना है कि इंसान बनना डिग्री पाने से बड़ा है। उनका बेटा आलोक अपनी नासमझी और शरारतों के कारण पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता, जिससे दुखी होकर पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता को खोने के बाद आलोक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी मां की गरिमा और पिता के सम्मान को वापस पाने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के साथ साथ यूपीएससी की कठिन तैयारी करता है। अंततः अपनी मेहनत और अपनों के सहयोग से वो उसी शहर का कलेक्टर बनकर लौटता है जहां कभी उसे नालायक समझा गया था। शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को सुधार कर सही मार्ग पर चलना है। इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, बल्कि अपने संकल्प का स्वामी होता है। अगर मन में पश्चाताप की अग्नि और कुछ कर गुजरने का जुनून हो, तो एक गार्ड की ड्यूटी करते हुए भी कलेक्टर बनने का सपना सच किया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल के किसी कोने में जगह बनाई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका ये सहयोग हमें कुछ इसी तरह की कहानियाँ लिखने को प्रेरित करता रहेगा। अब अगली कहानी तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।